प्रश्नावली 5.1 एक नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे आपको बताना है। तो थ्योरी में इसका हम बताए हैं कि एक नंबर क्वेश्चन देखिए 81। थ्योरी में एक का जो वर्ग होता है एक और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक एक ही आता है। 2 और 8 का जो वर्ग कीजिएगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। देखिए 81 है तो इकाई का अंक से मतलब है तो एक का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा, एक आएगा एक नंबर। 2 नंबर देखिए 2 का है 272 है। जब इकाई का अंक जब वर्ग कीजिएगा 2 दूना 4 आ जाएगा 3 नंबर। ऐसा ही क्या है 9 है 9 9 81 एक आएगा 3 के बाद में 4 नंबर। 3 है तो 3 तिहाई 9, 4 के बाद में 5 नंबर, 4 चौका 16 6 आएगा 7 नंबर 7 से 49 9 आएगा 6 के बाद में 7 नंबर 8 है 64 4 आएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 0 है तो 0 का जब वर्ग कीजिएगा इकाई का अंक 0 आएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन 6 है 6 छक 36। 10 नंबर क्वेश्चन 5 है तो 5 होगा। इतना ही क्वेश्चन है। देखिए अब निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण क्या है। आपको इसका कारण दीजिए कि यह पूर्णवर्ग संख्या क्यों नहीं है, ये नहीं। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 7 है तो वह कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकता है। या ये इसका जो इति होता है, अगर इकाई का अंक 3 2 3 7 8 ये 4 को संख्या में से कोई एक संख्या अंत में मिलेगा इकाई स्थान पर तो वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। लेकिन इसका इकाई का अंक हमें कारण देना है। कारण इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन 23 4 53, 23 4 53 3 मिलेगा। देखिए यहाँ 3 तो लेकिन ठीक क्या है, यही भाषा लिखेंगे एक इसका इकाई का अंक यहाँ 7 है तो यहाँ पर लिखिएगा 3। इस तरह से इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन 79 28, 79 और 28 है, सेम टू सेम यही भाषा। इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक 8 है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन 4 में है लास्ट में कितना है 2 2 है 2 है तो इसका इकाई का अंक कितना है 2 है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 64 पर 3 को 0, 64 पर यहाँ 3 को 0। देखिए ये चेंज होगा, लिखेंगे कि इस संख्या का अंत में 0 की संख्या विषम है, 0 की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आगे समझ। 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है इसका 89 7 22, 89 7 22। फिर इससे क्या है इकाई का अंक 2 है, फिर यही भाषा लिखाएगा कि इसका इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन 22 2 3 को 0, 22 2 3 को 0 लिख देंगे। इस संख्या का अंत में 0 की संख्या देखिए यही संख्या सेम टू सेम, इसमें चेंज ही नहीं होगा। जो भाषा यह हम लिखे हैं यही भाषा इसमें भी लिखाएगा। लिख देंगे इस संख्या का अंत में 0 की संख्या विषम, यानी विषम का मतलब क्या है 3। विषम संख्या किससे कहते हैं 3 क्या है जिस संख्या का अंत में
या जो क्या है, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सके, या अंत में 1 3 5 7 9 रहे, वो विषम संख्या होता है। तो 3 को जीरो है कि नहीं, 3 कौन संख्या, विषम संख्या, इसलिए यस, इसलिए क्या है, विषम विषम जीरो है। तो इस संख्या का अंत में जीरो की संख्या विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यही भाषा सिम्प्लिसिटी इसमें लिखाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 50 50 50 50 50, इसमें अंतिम में जीरो की संख्या कई गो, एगो है, यानी एक क्या है, विषम संख्या है, इसलिए यही भाषा इसमें भी लिखाई गई। ठीक, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसका जो थ्योरी है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। देखिए 431 1 नंबर, ये 2 नंबर नहीं होगा। कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग, तो ये क्या है, इकाई का अंक इसमें विषम है, 9 77 79। 3 नंबर क्वेश्चन 77 79 हो गया इसका आंसर। इसमें 4 है, सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 1 के बाद में इसमें जीरो नहीं है, लेकिन सिर्फ 11 है, 1 2 1 हो गया है, और 1 0 101 है, तो यहाँ 10 है ना, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, फिर 1 1 क्या है इसमें जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, और फिर क्या है इसमें 0 1 अंतिम में लिख दीजिएगा। यानी शुरुआती में देखिए 1 पर यानी 100 है, 1 पर डबल जीरो है, तो 1 पर यहाँ डबल जीरो, फिर 1 1 यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो और डबल जीरो ऑन 1 जो है अंतिम में लिखा जाएगा। फिर क्या है, 1 पर कितना जीरो है, 2 2 4, 1 पर देखिए यहाँ 1 पर 4 को जीरो 1 है, इसका वर्ग करना है, वर्ग करना है ना, तो सबसे पहले है 1 पर 4 को जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए एक ही कितना होता है, 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब लास्ट वाला एक ही छोड़ करके अब इस संख्या को हम लिख देंगे, 4 को जीरो 1, 1 2 3 4 1 हो जाएगा, इसका हो गया वर्ग। इसके बाद में ये भी क्या है, वैसा ही बनेगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ये भी क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए 11 ठीक वैसा ही है, 1 यानी 10 है, तो 10 20 1, यहाँ 10 10 2 बार है, तो 10 20 30, 10 20 30, ठीक है, नहीं 3 को 1 2 नहीं 3 बार इसमें 1 आया है, तो 10 20 30, फिर क्या है उल्टवासी 20, और लास्ट में क्या है 2 0 1, सब में 2 0 1 रह गई, 2 0 1 इसमें है, 2 0 1 अंतिम में है कि नहीं। तो यहाँ 3 बार 1 है, गिनती 3 तक जाएगा, और क्या है वापस 2 से लेकर के ए तक आ जाएगा, फिर क्या है उल्टवासी गिनती। यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 0 1 0 1 0 1, ये ना है, इसका वर्ग कीजिए, 10 10 10 10 10 10, ठीक। अब देखिए यहाँ 10 20 30 जाएगा, यहाँ 10 20 30, लेकिन एक कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है एक, तो इसमें 40 तक जाएगा। फिर अब उल्टवासी गिनती कर दीजिए, 40 के बाद में यहाँ 30 20 1 हो जाएगा, लास्ट में कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50, यानी इसका जो 50 यानी 5 को 1 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या है 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए जो संख्या लुप्त हुई हो। देखिए 1 और 2 2 3 3 4 4 5, 5 के बाद में यह 6 होगा कि नहीं। देखिए अब दोनों को गुना हो गया है, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर, ठीक। 2 के बाद में 3 आता है, फिर 2 3 6, 6 के बाद में यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 4 3 12, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ 4 5 भी यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर कितना है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 5 30 का होल स्क्वायर बराबर 31 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 7, यह हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर, और 42 के बाद में यहाँ 43 का होल स्क्वायर आएगा, हो गया, बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ योग सक्रिय किए बिना
बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योग इस तरह से नहीं करना है 3 1 4 5 9 9 7 16 16 9 25 इस तरह से नहीं करना है। डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला से लिखना है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन 7 का 1 नंबर, इसमें संख्या है कितना, तो n बराबर होता है कुल संख्या 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितना है 5, तो n स्क्वायर हो जाएगा योगफल, यहाँ लिख देंगे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या प्रथम विषम संख्या का योग होता है, क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो n कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर, यहाँ n यानी n यानी संख्या कितना दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 को दिया है संख्या, तो n बराबर हो जाएगा 10। या लिख देंगे प्रथम विषम संख्या का योग, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट यहाँ n स्क्वायर होता है। तो 10 का जब स्क्वायर कीजिए कितना जाएगा 100, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगी। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें संख्या है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को संख्या है इसमें, तो n बराबर यहाँ 12 लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ प्रथम विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो 12 का होल स्क्वायर कितना जाएगा बराबर 144 जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखिए। 7 विषम संख्या यानी इस टाइप का से लिखना है आपको, 49 को योग के रूप में लिखना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का 1 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कितना लिखना है 7 को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया इसका आंसर। एक के बाद में 2 नंबर, अब 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। 121 को यहाँ 121 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 11 को लिखना है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में यहाँ 11 को संख्या हो गई, यानी 21 तक जाएगा योगफल के रूप में। 9 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 8 के बाद में 9 नंबर, वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। देखिए तो लगातार संख्या हो और उस संख्या का जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। आप क्या है ट्रिक से बनाइए, 3 3 9 और 2 2 4 5 न हो गई, 3 2 डायरेक्ट जोड़ दीजिए। लगातार संख्या हो और कह देगा कि वर्गों का अंतर कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन कितना इसके बीच में कितनी संख्या है, तो 4 के बाद में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, यानी 4 ही संख्या है कि नहीं। तो 5 तो आगे इसका बीच का अंतर, लेकिन इसमें से 1 कम कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा, इसके बीच में कितनी संख्या है यह निकल जाएगी। तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, यही ना है इन संख्या को वर्ग के बीच का अंतर, वर्ग के बीच का अंतर। तो 13 और 12 जोड़ देंगे, 13 प्लस 12, इसमें से 1 कम कर देंगे, 13 12 कितना हो जाएगा 25, 25 में से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 25 और 26 हैं, लगातार संख्या है 25 और 26, तो इनका वर्गों का वर्ग के बीच में अंतर, तो 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग पहले निकाल दीजिए इसमें, तो दोनों को जोड़ दीजिए 26 प्लस 25, इसमें से 1 कम कर दीजिएगा तो इसमें कितनी संख्या है यह निकल जाएगी। 25 दूनी 50, 50 से 51, 25 26 को और 25 को 51, 51 में से 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है 99 और 100 है, तो 100 का वर्ग में से 99 का वर्ग क्या है घटा दीजिए, तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 100 प्लस 99, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 199 में से 1 कम कर देंगे 198, इसका हो जाएगा आंसर। ये क्या है ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।